अगर तुम्हें लगता है कि भूत सिर्फ डराते हैं, तो तुमने कभी किसी भूत को शिकार बनते हुए नहीं देखा। मैं मर चुकी हूँ और फिर भी हर रात मेरी रूह काम जाती है। मैं भूत हूँ और मैं रोज भागती हूँ। इस शहर में सिर्फ मैं नहीं हूँ, हम जैसे और भी हैं जो दीवारों से गुजर जाते हैं, जो शीशे में नहीं दिखते, लेकिन रात को वो आता है। वो भूत नहीं है, वो रूह भी नहीं है, वो हम जैसों को खाता है। जब वो करीब होता है, हमारी शक्ल बिगड़ने लगती है। आवाज फट जाती है, यादें चली जाती हैं। वो चीज कभी सामने नहीं आती, सिर्फ उसकी आवाज आती है। फिर एक रात दरवाजा खुला, जिंदा सांस, चलते कदम, कोई अंदर आ रहा था। उसके आते ही मेरे साथ साथ उस बेताल ने भी उसे महसूस कर लिया। मैं पीछे छुपी रही और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मैं सोच रही थी, शायद इस बार कोई मेरा साथ देगा। उसने मुझे महसूस किया और धीरे से कहा, तुम हो ना जो नजर नहीं आती। मेरी रूह कांप उठी। पहली बार किसी इंसान ने मुझे महसूस किया था। डरो मत, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझ पे यकीन करो। उसकी बातों से लग रहा था जैसे वो मेरी मदद करना चाहती है। उसको देख के लग रहा था कि वो एक अच्छी इंसान है। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मैं तो किसी को नजर भी नहीं आती, फिर तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास कैसे हो गया? मैं सब जानती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस रात वो कैंडल्स के साथ मेरे लिए दायरा बनाती है। जमीन पर निशान, मिट्टी और खून के दाग। मैंने धीरे से पूछा, तुम मुझसे डर रही हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसकी बात सुनकर पहली बार मेरी उम्मीद जागी। सच में तुम मुझ पर यकीन करती हो? हाँ, तुम अकेली हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसने मुझे दायरे के बीच में खड़ा होने का कहा। मेरे पास भी उस पर यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिर उस लड़की ने अपना जादू शुरू किया। उसने एक दायरा खींचा, कुछ मोमबत्तियां लगाई और कुछ लफ्ज पढ़ने शुरू किए। तभी बेताल आया। हवा तेज, दीवारें हिल रही थी, पूरा घर चीख उठा। वो दायरे के अंदर आया, मेरी तरफ लपका। उसका हर बढ़ता कदम मेरे सांस रोक रहा था। मैंने उस जिंदा लड़की को बोला, उसे रोको, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम चुप रहो और बस मेरी बात पर भरोसा करो।
उसने मेरे लिए दायरे का जादू शुरू किया और बेताल को कैद कर दिया। वो चीख रहा था, मेरा दिल तेज धड़क रहा था। वो मेरे सामने होते हुए भी मुझे कुछ नहीं कह पा रहा था, जैसे किसी चीज ने उसे रोका हो। कुछ देर बाद वो शांत हो गया, जैसे अब वो उस लड़की के काबू में हो। मैं धीरे धीरे दायरे से बाहर निकली और जिंदा लड़की के पास खड़ी हो गई। तुमने मेरा भरोसा जीता, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी। अब तुम सुरक्षित हो, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहा, तुम समझती हो मैं तुम्हें बचा रही हूं। अब तुम मेरी हो और बेताल भी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो अब। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरे काम आओगी। मैंने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तुमने मुझे कैद कर लिया, पर मैं समझ नहीं पा रही क्यों। उसकी मुस्कान के साथ घर की हवा और गहरी हो गई और मैं समझ गई, अब ये राज वक्त के साथ ही खुलेगा। तुम्हें लगता है जब कोई चीज कैद हो जाए तो खतरा खत्म हो जाता है, लेकिन सच ये है, कैद होने के बाद खतरा सब्र करना सीख लेता है। बेताल कैद हो चुका था। जमीन पर बना दायरा अब भी हल्की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन एक अजीब सा साया हमारे ऊपर मंडला रहा था। अलीज़े जमीन पर बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अब सब खत्म हो गया ना, अब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अलीज़े ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर दायरे पर जमी हुई थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो मैं नहीं देख सकती थी। जो चीज चुप हो जाए वो खत्म नहीं होती। उस पल मेरी रूह कांप उठी। हवा में अचानक सर्द ठंडक घुल गई। दायरे के निशान हिलने लगे और तब मुझे महसूस हुआ जैसे दायरे के निशान बदल रहे हों। अलीज़े, ये निशान तुम्हारे जैसे नहीं लग रहे, ये कुछ और बन रहे हैं। मैंने कहा था ये उसे रोक सकता है, ये नहीं कहा था कि वो इसे सीख नहीं सकता। हवा अचानक तेज हो जाती है और फिर जमीन फट जाती है। अगले पल हम उस घर में नहीं थे। गीली दीवारें, टपकता पानी और बीच में वही दायरा, बिल्कुल वैसा ही जैसे अलीज़े ने घर के अंदर बनाया था। ये कैसे मुमकिन है? हम यहाँ कैसे आ गए? हम नहीं आए, वो ले आया है। टनल की दीवार पर 3 गहरी लकीरें उभर आती हैं। बेताल नजर नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे टनल को दबा लेती है। और तब मुझे समझ आता है, बेताल जगह नहीं बदलता, वो यादों को जिंदा करता है। टनल के फ्लोर पर अलीज़े दोबारा दायरा बनाती है। इस बार उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। हर सांस के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। तुम डर रही हो, जबकि तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए। अलीज़े चुप रहती है।
उसके चेहरे पर पहली बार मायूसी और डर नजर आता है, क्योंकि अगर मैं गलत हो गई तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम पहले भी किसी को कैद कर चुकी हो और वो जिंदा नहीं बचा। अलीज़े नजर झुका लेती है। वो कुछ नहीं कहती। उसकी खामोशी उसके जवाब से ज्यादा भारी होती है। टनल का सीलिंग कांपने लगता है। जमीन के नीचे से हाथ जैसा उभार आता है। बेताल दायरे से बाहर नहीं आता, लेकिन दायरे को प्रेस करता है। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया ताकि मैं तुम्हारे इस खेल का हिस्सा बन जाऊं। तुम पहले ही मर चुकी थी। ये मेरा आखिरी रास्ता था। अचानक सर्कल 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा बेताल को रोकता है, दूसरा मुझे। उस पल मुझे एहसास होता है मैं सिर्फ बेताल की वजह से कैद नहीं थी, मैं अलीज़े के जादू से बंधी हुई थी। तुमने मुझे भी कैद कर रखा था ताकि तुम बच सको और मैं बेताल का खाना बन जाऊं। अगर तुम आजाद होती तो मैं उसे कभी कैद नहीं कर पाती। बेताल का साया अलीज़े की तरफ झुकता है। वो दायरे के बाहर नहीं आता। अलीज़े समझ जाती है अब दायरा वापस ऐसे नहीं जुड़ेगा। अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो मुझे दायरे के अंदर लाओ। तुम खुद को कैद करोगी। अलीज़े अपना हाथ काटती है। खून दायरे पर गिरता है। रोशनी फिर से चमक उठती है। इस दफा कैद तुम्हारी नहीं होगी। अलीज़े दायरे के बीच खड़ी हो जाती है। जमीन उसके पैर पकड़ लेती है। उसी पल मेरी रूह पर जो बोझ था टूट जाता है। मैं पीछे हटती हूँ। पहली बार जमीन मुझे नहीं रोकती। बेताल और अलीज़े दायरे के अंदर एक साथ खड़े होते हैं। मैं वहां से भागकर बाहर निकल जाती हूँ। लेकिन जब मैं पीछे देखती हूँ, दायरे के अंदर 2 साए खड़े होते हैं। एक कैद था और एक कुर्बान हो चुका था, लेकिन बेताल अब अकेला नहीं है। मैं टनल से जिंदा बाहर निकल आई। जैसे ही मैंने पहला कदम बाहर रखा, मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। मैं जंगल की तरफ भागी। अगर मैं एक पल भी रुकी, जमीन खुलकर मुझे वापस निगल लेगी। जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ घर था। मैं उसके पीछे जाकर छुप गई। सांस इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था मेरा दिल फट जाएगा। तब मेरे बिल्कुल पीछे पत्तों के कुचलने की आवाज आई। मैंने आंखें बंद कर ली। डरो मत। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम यहां तक कभी पहुंचती ही नहीं। मैं धीरे से पलटी। एक आदमी खड़ा था। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो इस जंगल में रहकर उस वक्त का इंतजार कर रहा था जो आज आ चुका है। उसने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये उस गुफा का नक्शा है जहां से सब शुरू हुआ था। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम बेताल को मरने में मेरी मदद करो। मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ?
मैं तो खुद बेताल से भाग रही हूँ। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। जब तक वो खुद वहां मौजूद ना हो, आग उसके कंकाल को छू भी नहीं सकती। और उसे मरने का सिर्फ यही एक रास्ता है, क्योंकि उसे कैद नहीं किया जा सकता। वो रूह को महसूस करता है और तुम उसे महसूस होती हो। मुझे समझ आ गया। अगर मैं साथ ना होती तो बेताल कभी वहां आता ही नहीं। हम गुफा की तरफ चल पड़े। जंगल धीरे धीरे और घना होता गया। गुफा का मुंह सामने था। बेताल को पता चल चुका था। कुछ बहुत तेज गुफा की तरफ आ रहा था। हम गुफा के अंदर आ गए और तब एक कोने में हमें बेताल का कंकाल नजर आया। आधी जली यादें, जमीन पर फैला हुआ जिस्म। आदमी ने कांपते हाथों से जैसे ही आग जलाई, बेताल के एक वार से ही आदमी जमीन पर ढेर हो गया। वो चीज उसके बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि अगला सांस उसका आखिरी सांस लग रहा था। मैं पीछे जम गई। सांस रुक चुकी थी और तब मेरी नजर कंकाल पर पड़ी। मैं भागी, मशल उठाई और कंकाल पर फेंक दी। आग जल उठी। इस बार रुकी नहीं, सीधा हड्डियों से चिपक गई। गुफा कांप उठी, पत्थर गिरने लगे और एक भयानक चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। बेताल भी दर्द से तड़प उठा और फिर खामोशी। मैं गुफा से बाहर निकल आई। पीछे देखा, गुफा गिर चुकी थी। आदमी भी मेरे साथ बाहर आ चुका था। दूर से मैंने टनल की तरफ देखा। दायरे के अंदर अलीज़े अब भी खड़ी थी। वही कैद, वही खामोशी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।